ऑल राइट व्यूअर्स, तो पेरिस में एआई एक्शन समिट हो रहा था, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे पार्टिसिपेट करने। और इंडिया ने फ्रांस के साथ इस एआई एक्शन समिट को होस्ट किया। इंडिया को होस्ट था। अच्छा, इसमें इस मीटिंग के कंक्लूड होने के बाद, इस समिट के कंक्लूड होने के बाद जो इसमें से मेन बातें सामने आई हैं, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और फ्रांस एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है एंड फ्रांस की करेंसी है यूरो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर हम मेन हाइलाइट्स पे आए, तो हम सब जानते हैं कि एआई के आने के बाद काफ़ी सारी बातें होती आई हैं, जिसमें कि एक तरफ जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि हम लोग हैं, वो काफ़ी फैसिनेटेड हैं इस बात को देखकर कि एआई क्या क्या कर सकता है। आई मीन आज के टाइम में अगर बहुत बेसिक सी चीज़ें हम बात करें जो एआई कर सकता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है, एक सॉफ्टवेयर टूल है, वो कर सकता है, वो है कंटेंट क्रिएशन। चाहे वो रिटन कंटेंट हो, अगर हम रिटन कंटेंट की बात करें तो अगर आपको ईमेल लिखना हो, ईमेल ड्राफ्ट करना हो, वो आप उससे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए एक ऐसे लिख के दे, तो आपका जो एक एआई है वो आपको एक ऐसे लिख के दे देगा, एंड वेरियस इस तरीके के और बहुत से काम। इसके साथ साथ हम लोग इमेजेस और वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं वेरियस एआई टूल्स को यूज करके। ठीक है। अच्छा, तो एक तरफ तो हमारा ये फैसिनेशन है कि एक एआई क्या क्या कर सकता है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इस बात को लेकर भी काफी कंसर्न है कि अगर एआई मॉडल्स इसी तरीके से मैच्योर होते रहे तो आगे चल के बहुत से ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में आने लगेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस बात को भी अपनी स्पीच में हाईलाइट किया कि हमें जरूरत है कि हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे एआई मॉडल्स मैच्योर हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान दें। यानी कि जो वर्कफोर्स मार्केट में हमारे एग्जिस्ट करता है वो टाइमली ट्रेन हो पाए वेरियस एआई मॉडल्स को ऑपरेट करने में, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, टूल्स हो, या फिर कोई ऐसा मशीन हो जो एआई पे ऑपरेट करता हो। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि ग्लोबल साउथ अगर हम मैप में बताएं, तो जो आपके इक्वेटर के नीचे की कंट्रीज होती हैं, जैसे इंडिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, उसके अलावा इधर अगर आप अमेरिका की तरफ, यूएस की तरफ बढ़ते हैं तो आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गए, फिर से अफ्रीका हो गया। ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं जो सदर्न पार्ट में आते हैं हमारे प्लैनेट के, उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो पीएम मोदी ने ये बात भी हाईलाइट करी कि वाइल डेवलपिंग दीज एआई मॉडल्स, जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं उसे भी एड्रेस किया जाए, यानी कि उनकी जो भी थिंकिंग है या फिर उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं एक एआई मॉडल से, उसको ध्यान में रख के इन्हें डेवलप किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं, तो अगर अभी जो बहुत पॉपुलर दो एआई मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, और दूसरा जो रिसेंटली काफी पॉपुलर हुआ वो है चाइना का डीप सीक। तो अगर इन दोनों एआई मॉडल्स पे जाके आप वेरियस चीजें पूछते हैं तो जो आंसर है वो कंट्री स्पेसिफिक मिलता है। लाइक अगर मैं और बताऊं आपको, तो आप अगर डीप सीक में जाते हैं और तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के बारे में उससे पूछने की कोशिश करते हैं, तो जो वर्जन आपको मिलेगा, जो रिस्पांस मिलेगा, वो ऐसा रिस्पांस होगा डीप सीक का जो कि जो करंट में रिजीम है चाइना में शी जिनपिंग की, उसको ध्यान में रख के लिखा गया है। यानी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को डीप सीक से तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के बारे में एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट एज इंफॉर्मेशन सीकर्स हमारा ये हक बनता है कि जो इंफॉर्मेशन जैसी है एक ट्रू इंफॉर्मेशन हमें वैसे मिले। बट सिंस डीप सीक एक चाइनीज मॉडल है, चाइनीज एआई मॉडल है, तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो चाइनीज रिजीम है उनके हिसाब से मिलेगी। बट जो चैट जीपीटी है वो बहुत हद तक इस तरीके के इन्फ्लुएंस से आजाद है, लेकिन फिर भी सिंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भी एक सॉवरेन कंट्री है और उसके भी इंटरेस्ट हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उसके एआई मॉडल होंगे वो भी जो एक अमेरिकन लेंस है उससे पूरी दुनिया को देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी ने कहा कि वाइल डेवलपिंग वेरियस एआई मॉडल्स, हमें ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं उसे भी ध्यान में रखना होगा, तो ये वो इसी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इंडिया जो है को होस्ट है और फ्रांस जो है वो होस्ट कर रहा था इस एआई एक्शन समिट को। तो जो फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट है इमैनुअल
इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी जो है एआई से रिलेटेड अपना जो कंसर्न है उसे रेस किया, और इस समिट के स्टार्टिंग में ही उन्होंने अपने डीप फेक, जो कि एआई से किया जा सकता है, तो डीप फेक की मदद से जनरेट की गई उनकी इमेजेस को वहां के जो अटेंडीज थे समिट के, उनको दिखा के उस पे अपनी जो राय है वो रखी, और उन्होंने बताया डीप फेक जो है वो कैसे एक इंसान की बहुत ही एक सिमिलर सी फोटो या वीडियो जनरेट करके लोगों को दिखा सकता है, एंड इससे डिसइंफॉर्मेशन फैल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई अगर वर्ल्ड लीडर है, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, बट डीप फेक का यूज करके हम ऐसा वीडियो जनरेट कर सकते हैं जिसमें वो वर्ल्ड लीडर वो स्टेटमेंट देते हुए दिखेगा। होगा वो एक फेक वीडियो, बट ये है कि जो आम जनता है, ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाएंगे और वो ये मान बैठेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दी है, जिससे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि काफी बड़ा सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, राइट्स जैसे इंसिडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रोन ने अपने डीप फेक से जनरेटेड जो इमेजेस हैं वो लोगों के सामने रखे, अटेंडीज के सामने रखे समिट के, और अपना कंसर्न रेस किया। अच्छा, जो ये एआई एक्शन समिट था वो काफी उस पे जो है मीडिया का कवरेज था और मीडिया का काफी फोकस था, तो वेरियस आर्टिकल्स उस पे पब्लिश हुए, एंड एक आर्टिकल जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ था, उसकी अगर हम माने तो इस बार के एआई समिट में डिफरेंट ये था, बिसाइड्स ये जो वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके अलावा, कि जो एआई को लेकर डूम सेयर्स थे। अच्छा, डूम सेयर्स में आप लोगों को बता दूं, वो लोग होते हैं जो कि ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज से ये नुकसान जो है आने वाले फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को हो सकता है, उन्हें डूम सेयर कहा जाता है। ठीक है, तो एआई को लेकर जो वेरियस डूम सेयर्स थे उनको इस बार के समिट में साइडलाइन कर दिया गया, यानी कि जो फोकस था वो उन पर नहीं रखा गया, एंड फोकस इस बार गया है एआई मॉडल्स को और डेवलप करने पे। एंड इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि जिस तरीके से चैट जीपीटी जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है उसने पॉपुलैरिटी गेन की, फिर उसके बाद रिसेंटली जो चाइना का डीप सीक है, जिस तरह से उसने चैट जीपीटी एंड वेरियस अमेरिकन एआई मॉडल्स को बीट कर दिया डाउनलोड के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे। तो जिस तरीके से इन दोनों कंट्रीज ने अपने वेरियस एआई मॉडल्स को यूजर्स के सामने लाके रखा है एंड पॉपुलैरिटी गेन की है, तो जो वेरियस वर्ल्ड लीडर्स है वो भी इस बात को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न है कि उनकी कंट्री कहीं पीछे न छूट जाए। और इस वजह से जो लोग हैं जो एआई के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उतना ज्यादा कवरेज मीडिया का नहीं मिला इस बार के एआई समिट में। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने ना सिर्फ अटेंडीज को ये बताया कि यूरोपियन यूनियन जो है जो ये एआई मॉडल डेवलपमेंट का रेस है उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है, उन्होंने इन सारी बातों को डिसमिस कर दिया कि ईयू जो है वो चाइना और यूएस से इस रेस में पीछे छूट गया है। साथ ही उन्होंने प्लेज भी किया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एडिशनल 50 बिलियन यूरोस इन्वेस्ट करेगा एआई डेवलपमेंट में, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक ऐसे ग्रुप से जहां पे एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री जैसे कि इटली, उसने इनिशियली जो है, आप लोगों को याद होगा जब चैट जीपीटी आया था तो चैट जीपीटी को इटली ने बैन कर दिया था। एंड ये जो चैट जीपीटी पे इटली का बैन था वो लगभग 1 महीने तक चला था, यानी कि ये जो बैन है वो मार्च 2024 में लगा था एंड अप्रैल 2024 में इस बैन को हटा लिया गया था। तो एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री जैसा कि इटली जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वहां पे प्राइवेसी को लेकर जो कंसर्न्स थे उसको लेकर इटली ने पहले तो बैन लगाया, बाद में हटा दिया। तो अब वो यूरोपियन यूनियन भी अब काफी जो है ईगर है एआई डेवलपमेंट को लेकर, एंड यूरोपियन यूनियन एज अ स्टेट काफी बड़े लेवल पे एआई में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। एंड अब यूरोपियन यूनियन ऐसा अपीयर होता है कि डेटा प्राइवेसी और कहीं ना कहीं जो एआई रेगुलेशन एक्ट्स हैं उसको लेकर जो है एक ढील देने वाला है, ऐसा लगता है। एंड इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो न्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, जिनके बारे में न्यूज में काफी बात हो रही थी जब उनको वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, बिकॉज इंडिया में अगर मैं बात करूं तो उनका जो एक इंडियन कनेक्शन है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उनकी जो वाइफ है उषा वैंस वो इंडियन है, तो उनको लेकर काफी मीडिया में बात हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं आए थे, बट जो यूएस के न्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उन्होंने विजिट किया था एंड उनका जो स्टेटमेंट आया वो अर्ज करते हुए दिखे वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को कि जो एआई रेगुलेशन एक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा टाइटन ना किया जाए, बहुत ज्यादा जो है टफ ना बनाया जाए, ताकि उससे एआई डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको नुकसान पहुंचे।
तो एक तरह से हम कहें तो इस बार का जो एआई एक्शन समिट है जो कि पेरिस में हुआ था, वो पूरी तरह से फोकस्ड था कि कैसे वेरियस कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे डेवलप, एंड कंट्रीज खुद के एआई मॉडल पे फोकस करना चाहती हैं। उनका जो खुद का एक एआई सॉफ्टवेयर है वो जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए। एंड हम सब जानते हैं कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट्स दी थी एंड बताया था लोगों को कि इंडिया कैसे जो है बहुत जल्द अपना खुद का एआई सॉफ्टवेयर लेके आने वाला है। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी ईयर हमारा खुद का एक एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। एंड इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि जो रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके समिट हुआ था पेरिस में, उसमें किस तरीके की बातें जो है सामने निकल के आई एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर से। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को ऐसा लगता हो कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये मेरा पहला वीडियो है एंड इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं। बिकॉज मेरा जो फोकस होगा इस चैनल के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के और अपलोड करने पे नहीं होगा, बल्कि वेल रिसर्च वीडियोस जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके नॉलेज में कंट्रीब्यूट करे। इस तरीके के मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, बिकॉज दिस जर्नी हैज जस्ट बिगन। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल द ग्लोबल इक्वेशन एंड वेट फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।